श्राद्ध पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होती है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष के दौरान आता है और इसे करने से पितरों का उद्धार होता है। इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिष्मतिपुर नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन विष्णु भक्त और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी महर्षि नारद स्वर्गलोक से राजा से मिलने आए। राजा ने महर्षि का स्वागत किया और उन्हें उचित सम्मान दिया। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूं, जहां मैंने आपके दिवंगत पिता को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उनके पुत्र से इंदिरा एकादशी का व्रत करवाओ, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। नारद जी ने बताया कि राजा के पिता को अपने पूर्व जन्म के कुछ पापों के कारण यमलोक में कष्ट भोगना पड़ रहा है और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद की बात सुनकर इंदिरा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। महर्षि ने उन्हें विधिपूर्वक व्रत करने की विधि बताई। राजा ने अपने परिवार सहित श्रद्धा और भक्ति के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत किया और अपने पिता के निमित्त श्रद्धापूर्वक तर्पण और दान भी किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इंदिरा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मतिपुरी नामक नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपनी प्रजा का ध्यान रखते और उनके राज्य में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं थी। एक दिन राजा अपने राज दरबार में बैठे थे, तभी नारद मुनि उनसे मिलने आए। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिताजी यमराज के यहाँ हैं और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आपके पिताजी ने संदेश भेजा है कि उनके कर्मों के कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। उन्होंने आपसे कहा है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि की बात सुनकर व्रत का निर्णय लिया और विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि यह जीवित लोगों के लिए भी मोक्षदायिनी मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत इंदिरा एकादशी 2024 का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन भाव के साथ करते हैं। इंद्रसेन और इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण और धार्मिक कथा है जो राजा इंद्रसेन और उनके पूर्वजों की मुक्ति से संबंधित है।
इंदिरा एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य पितरों को मोक्ष प्रदान करना होता है। इस कथा में विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था का विशेष महत्व है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा इंद्रसेन की भक्ति के कारण उनका जीवन भी बहुत सुखमय था। उनके पिता महाराज सुमन भी बड़े धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद वे यमलोक चले गए और वहां पर उन्हें नरक में स्थान मिल गया। एक दिन महर्षि नारद जी यमलोक गए और उन्होंने राजा इंद्रसेन के पिता महाराज सुमन को नरक में पीड़ा झेलते हुए देखा। उन्होंने यमराज से पूछा कि ऐसा धर्मात्मा राजा यहां कैसे आया। तब यमराज ने बताया कि महाराज सुमन के जीवन में कुछ पाप कर्म हुए थे, जिनके कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। यदि उनके पुत्र राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत करें और व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें तो महाराज सुमन को नरक से मुक्ति मिल सकती है। नारद जी ने यह सब बातें राजा इंद्रसेन को जाकर बताई। राजा ने श्रद्धापूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसी कारण इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इंद्र एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सत्ययुग में महिष्मतीपुरी नामक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात का बहुत दुहक था कि उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए उसने राज्य के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों से इसका उपाय जानना चाहा। ब्राह्मणों और विद्वानों ने राजा को बताया कि उन्हें आर्षि अंगिरा के पास जाना चाहिए। राजा महिजीत तुरंत आर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या बताई। आर्षि ने ध्यानमग्न होकर राजा के पूर्व जन्म का विवरण देखा और कहा कि पिछले जन्म में राजा ने एक ब्राह्मण के घर से भूखा होने के बावजूद जल पीकर भीख में कुछ नहीं दिया था। इस पाप के कारण इस जन्म में उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका समाधान भी है। आर्षि अंगिरा ने राजा को इंद्र एकादशी आइक्ष का व्रत रखने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने से राजा को संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। राजा ने अपने परिवार और प्रजा के साथ मिलकर विधिपूर्वक इंद्र एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और राजा को एक वीर और योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इंद्र एकादशी के व्रत के पुण्य से राजा की संतानहीनता का संकट समाप्त हो गया। इसीलिए इस एकादशी का महत्व अत्यधिक है और माना जाता है कि जो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है।